Good morning, student. This is your accountancy class of 12. DK गोयल की बुक पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट। लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मैंने आपको कल जर्नल एंट्री बनाना सिखाई थी। इलस्ट्रेशन नंबर 34 के करीब हम चल रहे हैं और मेरा अंदाजा है बेटा, इसमें जर्नल एंट्री आने की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, जर्नल एंट्री इजी होती हैं, ज़्यादा भारी नहीं होती। 34 इलस्ट्रेशन नंबर 34 है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे हम जर्नल एंट्री की। देखिएगा, जर्नल लाइन एंट्री की लाइन आप सबको खींचनी आती है बखूबी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी किसी को, है ना। लाइन खींच लेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे। बुक सामने होनी चाहिए और लाइन खींची होनी चाहिए और बात एंट्री करते चलेंगे। एक एक बात समझाऊंगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना। जर्नल एंट्री आप अपने बुक में आगे पीछे हो सकता है आपकी बुक में बेटा ये, ठीक है, आप उसमें देख लें। ये इलस्ट्रेशन नंबर 34 है मेरी बुक का अकॉर्डिंग, जिस बुक से मैं चल रहा हूँ। कुछ बुक में अलग अलग भी होता है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, बोला बुक सामने होनी चाहिए जब ही समझ में आएगा आपकी। देखिएगा, पहले कह रहे हैं पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। इसमें पढ़ो क्वेश्चन, इसमें बुक में जरूर, बिना बुक के नहीं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ सुधा एंड शिवा आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बेटा, तो वो कह रहे हैं कि सुधा एंड शिवा की उसमें एंट्रीज करनी है आफ्टर द वेरियस एसेट्स। ये समझ के चलें कि हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज भी और सारी एसेट्स अदर देन कैश वो ट्रांसफर हो चुकी हैं काय में, रियलाइजेशन में। यानी कि हम रियलाइजेशन के डेबिट में एसेट्स उतार चुके हैं और यहाँ पर क्रेडिट में आउटसाइड लायबिलिटीज लिख चुके हैं। ये समझते हुए चलें। देखो साफ साफ कहा है ना, वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हो चुकी है। अब समझो, सुधा एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन 19,000। अगर सुधा ये कहे कि मैं अपने हस्बैंड का लोन मैं चुका दूंगी, तो आपको उसके अकाउंट में चढ़ाने पड़ेंगे पैसा। तो आप जब उसके अकाउंट में चढ़ाओगे सुधा के, तो सुधा को क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे नहीं करोगे? सुधास कैपिटल। बात यह आई कि डेबिट क्या करोगे? वेरी गुड, रियलाइजेशन तो एंट्री बन के आई है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सुधास कैपिटल अकाउंट फॉर her husband's loan paid off। क्या ये बात अगर आपकी समझ में नहीं हो तो मैं दोबारा बता दूं बेटे, बताओ क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हस्बैंड का लोन चाहिए था फर्म के ऊपर, तो सुधा कह रही है कि सुधा एग्री करी टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। वो कह रही है मैं दे दूंगी अपने हस्बैंड का लोन, आप मत चुकाइए। तो इसका मतलब सुधा ये भी तो कहेगी कि आप ना उनको ना देकर मेरे अकाउंट में चढ़ा दीजिए आप। तो आपने के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा सुधा के अकाउंट में। तो डेबिट क्या होगा बेटा? रियलाइजेशन। सीधी सी बात है, क्योंकि ऑलरेडी रिटायर सब आउटसाइड लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई है, कह दिया हमसे। सेकेंड पॉइंट, a debtor who debts in 9,000 was written off in the books paid 7,500 रुपये in full settlement। अब एक बात बताओ, एक आदमी था जिस पर 9,000 रुपये हम अपने डूब चुके हुए मान चुके थे, लेकिन उसने बेचारे ने 7,500 रुपये पेड कर दिए। तो आप बैंक के नाम से पैसे डेबिट में लिखते, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते, जो भी वसूल होते हैं पैसे क्रेडिट में। तो एंट्री में क्या करोगे? और वैसे भी आप एक बात याद रखो, वर्ड्स कम इन डेबिट होता है, तो पैसा तो आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास। बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी हमारे पास। फॉर डेटर्स realized 7,500 रुपीज।
ठीक है बेटा, थर्ड वाली देखेंगे। शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट 13,300 रुपीज। शिवा जो है इन्वेस्टमेंट अपने घर को ले गया, तो इसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेंगे कि उसके अकाउंट में चढ़ाओगे, मतलब क्रेडिट करोगे? लेंगे, डिडक्ट करोगे। तो क्या कहां लिखोगे? शिवास कैपिटल अकाउंट कहां लिखते हैं रियलाइजेशन में? क्रेडिट में। तो उसके अकाउंट से काट लो ना, डेबिट कर लो ना। तो यहां लिखेंगे शिवास कैपिटल अकाउंट, और डेबिट क्या, वो क्रेडिट क्या होगा बेटे? रियलाइजेशन। हल्की लग रही है एंट्री? फॉर इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय शिवा। शिवा ले गया ये इन्वेस्टमेंट, तो हमने उसके अकाउंट से पैसे काट लिए हैं 13,300 रुपीज। 13,300 रुपीज हमने उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं, यानी कि उसको डेबिट कर दिया है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले गया, मार्केट में नहीं बिकेंगे तो उससे नगद पैसा तो आने से रहा, तो इसलिए हमने शिवा से काट लिए हैं पैसे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 वर पेड एट 9% डिस्काउंट। तो मुझे एक बात ये बताओ अरबा, हम जो है ये पेड करते हैं क्रेडिटर किधर से? रियलाइजेशन के डेबिट से पेड करते हैं कि क्रेडिट से पेड करते हैं? डेबिट से। जब डेबिट तो पैसा आया कि गया, ऊपर पैसा ऐसे देख लो, गया तो बैंक तो क्रेडिट ही होना है, तो बैंक को तो क्रेडिट कर दो बेटे। और बात क्या है रियान? डेबिट क्या हो बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर क्रेडिटर्स पेड ऑफ एट द रेट 9% डिस्काउंट। तो आप अब ये बताओ, 10,000 रुपए का 9% निकालोगे 900 रुपए, तो आप उसको पेड कितने कर रहे हैं? 9,100 रुपीज। 10,000 रुपीज में से 900 रुपए की डिस्काउंट लेस कर दी बेटे हमने, है ना? तो ये 9,100। कोई दिक्कत बताओ? इधर सी भी अब्दुल्ला, बीच में तुम 2-3 दिन के लिए नहीं आए थे, अभी कल ही शुरू हुई थी हमारी ये, है ना? बहरहाल आगे आओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वर पेड बाय सुधा फॉर विच शी वाज अलाउड 3,000 रुपीज। देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हुए थे 3,400, लेकिन हमने इस बात के लिए अलाउड कितने कर रखे हैं? 3,000। किसको? सुधा को। तो सुधा ने इसका मतलब हमसे ठेका ले रखा था 3,000 में। अब खर्चा चाहे जितने भी हो जाओ, तुम सुधा को कितने पैसे दोगे? 3,000। हमें क्या मतलब 4,000 हुए, 5,000 हुए, 2,000 हुए, हमें इससे कोई काउंट नहीं करना आपने। तो आप एक बार बताओ, सुधा के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा चढ़ाओगे कितने? 3,000। तो बेटा सुधा को कैपिटल को तो कर दो क्रेडिट, सुधास कैपिटल क्रेडिट हो गई। तो डेबिट क्या होना है? रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही। ये अमाउंट है 3,000 रुपए। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अलाउड टू सुधा। हमने तो सुधा को दे दिया था ना ये ठेका, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट उसने ले लिया था, बोला 3,000 रुपए दे दो, मैं अपना आप करती फिरूंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल में 3,400 आ गए, हमें इससे क्या मतलब? क्यों है मोहतसिम? लास्ट पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑन रियलाइजेशन 9,400 बार डिवाइडेड बिटवीन सुधा एंड शिवा। तो बेटे लॉस हुआ है, तो एक बार बताओ, इनके अकाउंट से पैसे कटने चाहिए लॉस में कि इनके अकाउंट में चढ़ने चाहिए? तो डेबिट होंगे दोनों भैया, तो दोनों भाई बहन को वो कर दो डेबिट। सुधा को भी सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसका नाम था शिवा, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बेटे टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। बस ये तो बहुत इजी है। अब 9,400 को 9,400 9,400 को 3 में बांट लो भैया, 5 हिस्से कर लो। 5 1 जा 5, 4 5 8 जा और 5 8 जा 1,880 रुपए का एक हिस्सा। एक बार 2 से 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से 2 से मल्टीप्लाई। 3 0 0 3 8 14 लगे 2 24 लगे 2 5 500, और इसको हो गया 18 36 36 36 और 160 3760 0 0 10 0 हाथ लगा 14 हाथ लगा। तो ये एक के आगे 5,640 रुपीज, एक के आगे 3,760 रुपीज, 5640 और 3760। क्या लिखेंगे? लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताओ भैया इस क्वेश्चन में मुझसे आपको क्या, आप इस बारे में, ये 6 एंट्री दी है, 6 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आएगा आपके सामने, 6 एंट्री ही आएंगी, ये बात पक्की बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आया तो 6 एंट्री, 6 नंबर की एंट्री पूछेगा आपसे, वो 6 एंट्री पक्का बात है 6 नंबर में, क्योंकि 12 नंबर का चैप्टर बुक रह गई हमारी, ये 6 नंबर का वो उसमें देगा आपको रिटायरमेंट, और 6 नंबर में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और उसमें अकाउंट आपकी उसमें पूछ लेगा, और जर्नल एंट्रीज में देख लेगा, दोनों चीज देख लेगा, क्योंकि बच्चे से अकाउंटिंग भी आती है और जर्नल एंट्रीज भी आती है, जर्नल एंट्रीज भी। ठीक है, इस तरह कोई डाउट? ठीक है बेटा, अगर कोई आपको डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे आके स्कूल में भी मिल सकते हैं या घर पे आके पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। कितने मिनट के 10:40 काट दो। ओके बेटा, थैंक यू।